ठीक है, ऑगमेंटेड 5। और फिर उसके बाद सी से जब ए पर जाएंगे तो वो आपका हो जाएगा मेजर 6। ये जो आपका ऑगमेंटेड 5 है इसी को हम लोग माइनर 6 भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका ए पर आ जाएगा मेजर 6, ए शार्प पर आपका आ जाएगा माइनर 7, फिर सी से बी यानी कि आपका बी पर आ जाएगा मेजर 7, एंड देन सी से वापस से सी आपका हो जाएगा ऑक्टेव। आप जानते हो ऑक्टेव में क्या होता है, जो नोट होते हैं वो सेम होते हैं, बस वो एक ऑक्टेव दूरी पर हो जाते हैं, मतलब आपके 12 फ्रेट अपार्ट। ये भी मैं आपको अभी अच्छे से लिख कर बता दूंगा सो दैट आप चीज़ों को और अच्छे से समझ सको। ठीक है, आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ध्यान से इसको देखो। सी से सी शार्प गया तो माइनर 2, फिर उसके बाद सी से डी गया मेजर 2। ठीक है, ऐसे से आप देखो, देखते चले जाओ और आप इन सब चीज़ों को नोट करो। ठीक है, देखिए जब सी से सी शार्प गए तो वो 1 फ्रेट अपार्ट, फिर 2 फ्रेट अपार्ट, फिर 3 फ्रेट अपार्ट, 4 फ्रेट अपार्ट, 5 6 7 8 9 10 11 एंड देन 12 फ्रेट अपार्ट। ये सब चीज़ों को आप अच्छे से नोट कर लेना सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। आप सोच रहे होंगे इतनी बड़ी सीरीज़ मुझे याद कैसे हो। वैसे ये ज़्यादा हार्ड नहीं है याद करना, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। आपको किस टर्म्स में याद करना है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे आपका हो जाएगा माइनर थर्ड, ठीक है, जैसे आपका हो जाएगा मेजर थर्ड, ठीक, फिर आपका हो जाएगा परफेक्ट 5, फिर आपका हो जाएगा मेजर 7, फिर आपका हो जाएगा माइनर 7। ठीक है, अब और आपका हो जाएगा डिमिनिश्ड 5। अगर कहीं पर डिमिनिश्ड लिखा है और कोई आगे नंबर नहीं दिया हुआ है तो आपको वो समझना होगा कि ये डिमिनिश्ड 5 की ही बातें की जा रही हैं। ठीक है, वो स्टैंडर्ड है, वो आपको समझना होगा। अब डिमिनिश्ड 5 के आगे आपका हो जाएगा ऑगमेंटेड 5। ठीक है, ये कुछ टर्म्स है जो आपको याद रहना बहुत ज़रूरी है अगर आपको लीड्स प्ले करना। बाकी सब भी याद होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये सब चीज़ों का आप सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे। अब इसको किस टर्म्स में याद रखेंगे? ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, जैसे मैं आपको बताया था ना कि अगर एक कॉर्ड से जस्ट आगे वाले पर हम लोग शिफ्ट होंगे तो उसको हाफ स्टेप बोलते हैं, और अगर एक गैप करके आगे बढ़ते हैं तो उसको होल स्टेप बोलते हैं। अब माइनर 3 के टर्म्स में हम लोग कैसे देखेंगे? मतलब आप माइनर 3 यानी कि ये वाला यानी कि डी शार्प, अगर माइनर 3 को हम लोग होल स्टेप और हाफ स्टेप के टर्म्स में देखेंगे तो वो ऐसे आएगा। देखिए, एक होल स्टेप प्लस एक हाफ स्टेप। आप देख सकते हो सी से डी एक होल स्टेप और फिर डी से डी शार्प हाफ स्टेप। आप देख रहे हो ना, यहाँ पर ये हाफ स्टेप आपका हो गया। ठीक, तो आप हम लोग यहां लिख सकते हैं होल स्टेप प्लस हाफ स्टेप। ठीक है, आप ये लिख सकते हो। अब मेजर 3 का क्या हो जाएगा? आपका यहां तक एक होल स्टेप था, मेजर 3 आपका यानी कि ई, तो आप वापस से अब आप एक और होल स्टेप ले सकते हो। देखो, आपको कोशिश करना है कि मेजर के टर्म्स में ही लिखो। जब पॉसिबल ना हो मेजर के टर्म्स में लिखना, तब आप हाफ स्टेप का यूज कर सकते हो। अभी देखिए, आपका जब M3 आप लेंगे यानी कि मेजर 3 लेंगे तो आप यहां पर लिख सकते हो 2 होल स्टेप। ठीक है, अब आपका परफेक्ट 5, अब परफेक्ट 5 आपका यहां हो जाएगा। अब परफेक्ट 5 आप यहां देखो, डी से ई आपका 2 होल स्टेप था, फिर आप वापस से ई से एफ शार्प ले जाएंगे तो 3 होल स्टेप, और आपको जब एक और ले जाना होगा यानी कि एक और हाफ स्टेप, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा परफेक्ट 5। अब यानी कि परफेक्ट 5 आपका क्या होगा? 3 होल स्टेप प्लस 1 हाफ स्टेप। ठीक है, अब मेजर 7 का देख लेते हैं। यहां तक हमारा होल स्टेप कंप्लीट हुआ था। ठीक है, 3 होल स्टेप। अब यहां से हम यहां जाएंगे, फिर 4 होल स्टेप, फिर वहां से हम लोग फिर यहां जाएंगे 5 होल स्टेप, और फिर उसके बाद जस्ट बगल में तो ये आपका हो जाएगा 5 होल स्टेप प्लस 1 हाफ स्टेप। तो ये आपका हो जाएगा 5
होल स्टेप प्लस 1 हाफ स्टेप। ये 1 लिखो या हाफ स्टेप ही डायरेक्ट लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस चीज़ों को समझना है। ठीक है, अब -7, अब -7 के लिए बस आप इसको एक हटा दो, क्योंकि देखो मेजर 7 के जस्ट पीछे ही तो -7 है। ठीक है, मुझे पहले वो लिखना चाहिए था, पर ठीक है आप समझ लो, 5 होल स्टेप। ठीक है, अब आपका डिमिनिश्ड 5 आपका कहाँ था, ये रहा डिमिनिश्ड 5। अब आप अगर यहाँ से काउंट करोगे तो 1 होल स्टेप, 2 होल स्टेप, देन 3 होल स्टेप, क्योंकि आप देख रहे हो ना ई के बाद फिर एक गैप छोड़ करके जब हम लोग एफ शार्प आए तो आपका 3 होल स्टेप हो गया, तो आपका ये हो जाएगा 3 होल स्टेप। डिमिनिश्ड 5 आपका यहाँ पर हो जाएगा 3 होल स्टेप, और ऑगमेंटेड 5 आपका हो जाएगा, देखो 3 होल स्टेप, यहाँ पर 3 होल स्टेप आपका कंप्लीट हो रहा था, और ये आपका एक और आपका देखोगे आप तो एक और कंप्लीट हो रहा है होल स्टेप, तो वो आपका हो जाएगा 4 होल स्टेप। ठीक है, तो ये सारी बातें थी जो हमको आपको समझानी थी इंटरवल्स के टर्म्स में। देखिए आप लोग बिल्कुल भी वरी मत करिए, आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझिए, काफ़ी कुछ मैंने इसमें समझा दिया है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इन सब चीज़ों को दोबारा से रिपीट करके देखो। ठीक है, अभी मैं लास्ट में आपको एक बार वापस से सब कुछ समझा दूंगा, सो दैट अगर आपको आपके दिमाग से कुछ चीज़ें इधर उधर हुई भी हैं तो वो आपका ठीक हो जाए। ठीक है, आप ये चीज़ ध्यान रखना कि माइनर और मेजर को हम लोग इन नोट्स के साथ कैसे हम लोग अटैच किए हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लीड के पार्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आपको सारी चीज़ों का यहाँ पर लिखना ही है कि कौन कितने फ्रेट्स अपार्ट है और कौन सा कितने डिस्टेंस पर है, पर ये जो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट बताया है कि आपको कोई याद हो या ना हो, ठीक है, कोई टर्म्स आपको याद हो या ना हो, बट आपको ये सब चीज़ें आपको याद होनी ही चाहिए। ठीक है, तो आपको ये कितने फ्रेट्स अपार्ट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग माइनर थर्ड देखेंगे। ये जो माइनर थर्ड है आपका, ये आपका 3 फ्रेट अपार्ट है। ठीक है, मतलब जिस नोट पे आप प्ले कर रहे हो वहां से 3 फ्रेट आगे, यानी कि अगर आप 1 पर प्ले कर रहे हो तो आपका ये 1 से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपका माइनर थर्ड कहां पर होगा, आपका 3 फ्रेट आगे, यानी कि 4th फ्रेट पर आपका माइनर थर्ड प्ले होगा। ठीक, अब मेजर थर्ड में आता है 2 होल स्टेप, तो इसको हम लोग बोलते हैं 4 फ्रेट अपार्ट। ठीक है, 4 फ्रेट अपार्ट, आप ऐसे हाइफन दे के लिख लो मेरे साथ साथ, सो दैट आपको चीज़ें अच्छे से रिलेट कर सको और अच्छे से याद रहे। परफेक्ट 5 का आपका गैप कितना होगा, परफेक्ट 5 आपका होगा 7 फ्रेट अपार्ट। ठीक है, फिर आपका मेजर 7 आपका हो जाएगा 11 फ्रेट अपार्ट। ठीक है, फिर आपका माइनर 7 कितना हो जाएगा, माइनर 7 के लिए आपके नोट से कितना गैप रहेगा, माइनर 7 के लिए आपका नोट्स रहेगा 10 फ्रेट अपार्ट। ठीक, फिर डिमिनिश्ड फिफ्थ और ऑगमेंटेड से आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए डिमिनिश्ड फिफ्थ जो है वो आपके परफेक्ट फिफ्थ के जस्ट एक पीछे वाला है। ठीक है, और ऑगमेंटेड 5 जो है वो आपके परफेक्ट 5 से जस्ट एक आगे वाला है। ऑगमेंटेड 5 को ही हम लोग यहाँ पर माइनर 6 भी बोलते हैं। ठीक है, आप ये चीज़ों को याद रखना एकदम। डिमिनिश्ड फिफ्थ का आपका कितना डिस्टेंस है, डिमिनिश्ड फिफ्थ का आपका डिस्टेंस हो जाएगा 6 फ्रेट अपार्ट। आपको ये जो डिस्टेंस है, ये जो गैप है, ये चीज़ें याद होनी चाहिए, सो दैट आगे चल के जब भी आप लीड्स वगैरह या प्ले करो या फिर जो बेसिक नॉलेज होती है वो आपकी गलत ना हो। ठीक है, और आप अच्छे से चीज़ों को रिलेट कर सको, रिटेन कर सको, कोई आपसे पूछे तो आप आंसरेबल हो। ठीक है, आपको सिर्फ फिज़िकल नॉलेज नहीं रखनी है, आपको गिटार के फिज़िकल नॉलेज के साथ साथ उसका थ्योरेटिकल पार्ट भी आना चाहिए। ठीक है, अब आपका ये जो ऑगमेंटेड 5 है वो आपका कितना
डिस्टेंस पर हुआ, ये आपका हो जाएगा 8 फ्रेट अपार्ट। देखिए आपको जानना तो सारे चाहिए, लेकिन आपका ये कुछ मैंने आपको बताया 3, 4, 7, ये 7 नोट्स तो आपको ज़रूर जानना चाहिए और आपको इन सब के डिस्टेंस भी पता होने चाहिए। ठीक है, अभी आप ये देख लो, अगर आप इसमें भी कंफ्यूज होते हो हाफ स्टेप और होल स्टेप, अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं यहाँ पर आपके लिए साइड में लिख दे रहा हूँ। ये जो हाफ स्टेप होता है वो आपका होता है 1 फ्रेट अपार्ट। ठीक है, और ये जो आपका होल स्टेप होता है ये आपका होता है 2 फ्रेट अपार्ट। ठीक है, देखिए ये सब चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट तो है, प्लस आपकी जो फिंगर एक्सरसाइज होती है उसके लिए भी यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके गिटार लर्निंग के टाइम पर। ठीक है, देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो कि आपको डेली एटलीस्ट कुछ ना कुछ करके आपको टाइम निकालनी होंगी अपने। जैसे आप अगर टाइम निकालते हो 1 आवर या 2 आवर, तो उसमें आपको ये सब कुछ चीज़ें इंक्लूड करनी होगी। जैसे आपका हो जाएगा फिंगर एक्सरसाइज, ठीक है, स्ट्रमिंग एक्सरसाइज, कोई सॉन्ग की लीड प्ले करने का अगर आप ट्राई कर रहे हो वो आपकी ईयर ट्रेनिंग में इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, वो भी आप ट्राई करो। स्टाफ नोटेशंस, आप समझ रहे होगे वेस्टर्न म्यूज़िक में जो आप देखते हो, जैसे मैंने आपको कुछ वीडियोस में बताया था कि कैसे ये सब होता है, कैसे ये सब प्ले किया जाता है। देखिए मैं आप लोगों को ये सब बता चुका हूँ। अगर आप लोगों ने ये सब वीडियो नहीं देखी तो जाकर आप देखो, चेक करो और अच्छे से चीज़ों को समझो। ठीक है, ये लेजर लाइंस के बारे में बताई थी, यहाँ पर ये कुछ चीज़ें हैं। फिर ये भी बताया था कि हम लोग शीट म्यूज़िक को पढ़ करके उसको कैसे अपने गिटार पर प्ले करते हैं। ये जो आपके गैप्स होते हैं, आपके इंटरवल्स होते हैं, ये सब आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको चीज़ों को समझना होगा सो दैट आप जब भी कोई नोट प्ले करो या फिर गिटार पर जब भी कोई सॉन्ग प्ले करो तो आप उसको परफेक्टली निभा सको। ऐसा ना लगे कि हाँ कि कोई नया बंदा प्ले कर रहा है, ऐसा लगना चाहिए कि कोई प्रोफेशनल प्ले कर रहा है। इसमें मैंने अभी लास्ट में आपको ऑक्टेव के बारे में बताया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये जो नोट होता है वो सेम होता है, बस एक नोट थोड़ा लो होता है और एक नोट हाई होता है। मतलब एक 12 फ्रेट अपार्ट होता है और एक 12 फ्रेट से पहले वाला होता है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको गिटार म्यूज़िक थ्योरी में सिखाने वाला हूँ और आप प्लस ये सब भी चीज़ें अच्छे से ग्रैस्प कर लो सो दैट आपको आगे चल के और मुसीबतों का सामना ना करना पड़े और आप अच्छे से किसी भी दूसरे गिटार प्लेयर की बातें समझ सको अगर वो आपको कुछ बताना चाह रहा हो तो। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक बार गो थ्रू करा देता हूँ कि हम लोगों ने आज क्या क्या बात की, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ नोट्स मैंने आपको बताया 12। ठीक है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्योंकि वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो गई है। नेचुरल नोट्स हमारे 7 होते हैं। ठीक है, सारे गमा पधे निसा, जिसको हम लोग CDEFG ABC भी बोलते हैं। ठीक है, एक्सीडेंटल नोट्स हमारे 5 होते हैं। एक्सीडेंटल नोट्स कौन से होते हैं? जो नेचुरल नोट्स के बीच में पाए जाते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर देख चुके हैं C गैप, D गैप, E F, फिर F गैप, G गैप, E, फिर उसके बाद गैप B, देन C। आपका E और F के बीच में कोई गैप नहीं होता, B और C के बीच में गैप नहीं होता। इसका मतलब F का कोई फ्लैट नहीं होता और E का कोई शार्प नहीं होता, और यहाँ पर B का कोई शार्प नहीं होता और C का कोई फ्लैट नहीं होता। ठीक, अब एक्सीडेंटल नोट्स में क्या क्या आ जाता है आपका, ये देखिए, आपका ये शार्प आ जाता है और ये फ्लैट आ जाता है। शार्प को हम लोग हैश से लिखते हैं और फ्लैट को हम लोग B से लिखते हैं। ठीक है, शार्प यानी कि टुवर्ड्स द नेक, जब हम लोग कॉर्ड को, किसी नोट को हम लोग शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स द नेक तो वो शार्प होता चला जाता है, और जब हम लोग किसी कॉर्ड को यानी किसी नोट को हम लोग टुवर्ड्स द हेड शिफ्ट करते हैं तो वो फ्लैट होता चला जाता है। और ये रहा देखिए आपका गैप, कि गैप को हम लोग फिल कैसे करते हैं, जब गैप में दोनों हम लोग शार्प और फ्लैट दोनों लेके चलते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं एनहार्मोनिक इक्विवेलेंट। ठीक है, बहुत सारे नामों से इसको बुलाया जाता है। कई लोग एनालॉगी कॉर्ड भी बोलते हैं, कुछ लोग एनहार्मोनिक इक्विवेलेंट बोलते हैं, और भी कई सारे नाम इसके यूज़ किया जाता है। तो आप समझ जाना कि बस ये दोनों
चीज़ें हैं सेम, ये प्ले एक तरीके से ही होती हैं, ठीक है, प्ले एक तरीके से ही होती हैं, बस इसको बुलाने का नाम अलग अलग है। फिर मैंने आपसे यहाँ बात की इंटरवल्स के बारे में, ठीक है, उसके बताया कि ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ म्यूज़िक हैं। मतलब अगर आपको लीड्स वगैरह प्ले करना है या फिर कुछ और चीज़ें जाननी है गिटार के बारे में एकदम इंटरनली, तो आपको ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। हाफ स्टेप के बारे में बात हो गया, उसको सेमीटोन भी कहते हैं। होल स्टेप के बारे में बात हो गया, उसको टोन कहते हैं। 1 फ्रेट अपार्ट होता है हाफ स्टेप, 2 फ्रेट अपार्ट होता है आपका होल स्टेप। फिर हम लोगों ने बात कर लिया कि वो हाफ स्टेप और होल स्टेप यहाँ पर काम कैसे करता है, जो आपके पैटर्न होते हैं। फिर हमने बात कर लिया कि माइनर सेकेंड, मेजर सेकेंड, माइनर थर्ड, मेजर थर्ड, ये सीरीज़ आपको याद होनी चाहिए। पर अगर अब ये पूरी नहीं याद होती तो एटलीस्ट आपको ये चीज़ें तो याद होनी ही चाहिए। जैसे माइनर थर्ड का क्या होता है, होल स्टेप प्लस हाफ स्टेप। अगर आपको ये चीज़ें याद हो गई तो आपके लिए काफ़ी बेटर हो जाएगा, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। जैसे आपको प्ले करना है परफेक्ट 5, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए, अरे हाँ परफेक्ट 5 तो होता है हमारा 3 होल स्टेप प्लस 1 हाफ स्टेप, यानी कि 7 फ्रेट अपार्ट। तो आपको सोचना ना पड़े, आपको चीज़ें दिमाग में रहें आपके, ठीक है, सो दैट आप इजीली और जल्दी से अपनी गिटार की स्पीड इंक्रीज कर सको। डिमिनिश्ड फिफ्थ को आप लोग ट्राइटोन भी कहते हैं, ऑगमेंटेड 5 को आप लोग -6 भी कहते हैं। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। आप लोग अच्छे से ये नोट्स बना लेना, ठीक है। आज हम लोगों ने काफ़ी टाइम ले करके इसको बात की है इसके बारे में, सो दैट आप देखिए, मैं एक ही कंसेप्ट को कई बार रिपीट भी कर रहा हूँ, सो दैट क्योंकि मेरा मेन मोटो ये है कि जब आप इस वीडियो से निकले तो आपकी मैक्सिमम चीज़ें यहीं पर आपको दिमाग में रिटेन हो जाए, ठीक है। इसलिए मैं कुछ चीज़ों को बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और हमारी वीडियोस के साथ अपने गिटार प्रैक्टिस को एकदम टॉप पर रखिएगा।